नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं संगम चौरसिया और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी का जो गणित है हमारा हाई स्कूल का कक्षा 10 उसका 1.2। ठीक है ना, सेकेंड वाला जो हमारा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पूरा खत्म किया था 1.1, आज हम 1.2 खत्म करेंगे। जो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या का जो भी आज क्वेश्चन है हम सबको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा जो भी है, दिया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको काट काट के अलग करना है। ठीक है ना, तो सिंपल सा बात है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 140। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि इसको काट काट कर, गुणनखंड मतलब खंड खंड करना है। जब झगड़ा होता है तो लोग दो लोगों में तो बोलते हैं ना आज हम तुमको खंड खंड कर डालेंगे, तो सेम चीज़ वही है। तो चलिए देखिए, इसको जब हम काटते हैं तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 140 को हमको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, अलग अलग करना है। तो देखिए हमारा जो भी क्वेश्चन है 140 दिया हुआ है, तो हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पर इसको इस तरीके से काटेंगे। ठीक है ना, सेम जो हम लोग एलसीएम एचसीएफ बचपन में लगाते थे, सेम वही तरीका है, कुछ अलग से करना नहीं है। देखिए 140 का जब हम इसको काटेंगे तो कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं। ठीक है ना, पहला कंडीशन सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि हम एक से नहीं काटेंगे। एक से क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर हम इसको एक से काटेंगे तो 140 फिर आएगा, फिर एक से काटेंगे फिर 140, कभी खत्म ही नहीं होगा ना। तो खत्म नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम एक से नहीं काटेंगे। और फिर क्या करेंगे, एक संख्या कभी बड़ी संख्या नहीं, अभाज्य संख्याओं से काटते जाएंगे। मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, इस तरीके से काटते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा 3 से कट रहा है तुरंत हम डायरेक्ट 9 से काट देंगे। तो कुछ संख्या ऐसी रहेंगी, मान लीजिए अब इसमें एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से काटते जाएंगे, छोटी से छोटी संख्याओं से काटेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए हमारा ये 2 से कट रहा है। 2 से कटने का रूल ये है कि लास्ट में अगर सबसे लास्ट डिजिट जो हमारा इकाई का अंक होता है, अगर वो हमारा 2 से कटेगा तो संख्या भी हमारा क्या हो, 2 से कटेगी। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14। ठीक है, यहाँ पर 0 को छाप देंगे। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 2 3 6। ये यहाँ पर 6 7 था और हमने 3 बार लेकर गया, मतलब 6 हुआ। एक यहाँ पर जो बचेगा वो बीच में से आ जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है ना, ये रूल है। तो 10 जैसे यहाँ पर हासिल होगा, हम लोग बचपन में उधार लेकर घटाते थे ना, बस सेम तरीका है कि 2 यहाँ पर 2 3 6 हुआ, एक इसमें बच गया 7 था ना, एक इधर आएगा 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा है, अब हम क्या करेंगे, ये 5 से कट रहा है। 5 से कटने का, 3 से कटने का रूल ये है कि अगर दोनों का जोड़ हमारा 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये संख्या हमारा 5 3 8 हो रहा है, जो 8 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से कटने का रूल ये है कि लास्ट में अगर हमारा 0 हो यानी 0 या फिर 5 हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 0 था, ये 5 से तुरंत धड़ाक से कटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो 5 हो लास्ट में या फिर 0 हो, तुरंत कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आते हैं हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार गया तो देखिए अब ये 7 से ही कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो 7 से कटा तो इसका क्या निकला, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अगली लाइन में हम इसको हल कर सकते हैं थोड़ा सा और, कि जब 2 का 2 बार गुणा है तो हम इसको 2 पर स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना। जब आधार समान होती हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। सब पे 1 का घात होता है, हर संख्या पर 1 का घात। अगर किसी पर 0 का घात हो गया तो पूरे संख्या का मान 1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर 2 पर 1 और 2 पर 1 का गुणा करेंगे तो 2 पर 2 हो जाएगा, और गुणे जो हमारा 5 और 7 था इसको ऐसे छाप देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आते हैं दूसरे पर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 156 दिया हुआ है। ठीक है ना, 156 है, 3825 है, और उसके बाद है हमारा 5005, और चौथा है 7429। तो हम इसका जो 2 क्वेश्चन है जो हमको काफ़ी आसान लग रहा है, 156 है, ठीक है ना, उसको सब लोग काट लेंगे, और 3825 उसको पहले 5 से ही काट लेंगे। ठीक है ना, अगर 2 से कट रहा है तो काटते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधा उस मतलब 5 से काट देंगे। ठीक है ना, 2 से नहीं कटेगा। 3000 देखिए 3825 है, तो 8 2 10 3 13 और 13 5 18, मतलब ये 3 से कटेगा संख्या। ठीक है ना, पहले 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर जैसा बनता जाएगा काटते जाएंगे। अगर दिक्कत हो तो हम काट सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको काट ही देते हैं, क्या दिक्कत है। पहले इसको 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, एक बार गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, फिर 3 दूना 6, 2 बचा। तो देखते हैं आगे का,
तो चलिए देखिए यहाँ पर हम करते हैं 3 दूना 6, 2 बचा 8 हुआ था ना, तो 2 जो बचा है मतलब 3 दूना 6, 2 बचा 2 यहाँ पर आएगा 22 बनाएगा, ठीक है, 2 हासिल आएगा क्या बनाएगा 22। तो यहाँ पर 22 के लिए 3 सते 21, 1 बचा यहाँ पर आएगा हो जाएगा 15, तो 3 पाँचे 15। अब देखिए अभी ये हमारा 2 से 3 से कट रहा है क्या, तो 2 1 3 और 3 5 और 7 3 10 5 15, 15 हमारा 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगा, तो फिर 3 से 3 चौक 12, ठीक है, ये पूरा कट गया। अब 3 दूना 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पाँचे 15, अब 5 2 7 4 11, ये हमारा क्या 3 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 5 से काटेंगे क्योंकि 5 यहाँ पर है और 5 अगर लास्ट में है तो संख्या 5 से बिल्कुल कटेगा, ठीक है ना। तो आते हैं 5 से काटेंगे, 5 8 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर से 5 से कटेगा है ना क्योंकि 5 लास्ट में है, तो 5 1 कम 5, एक बार जाएगा, 3 बचा 35 हो जाएगा, 5 7 35, अब ये सीधे 17 से कटेगा है ना। तो जैसे जैसे काटते जाएंगे आसान होता जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि शुरुआत में कि इतना बड़ा दिख रहा था, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, बस खाली मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और मेहनत करने का क्या मतलब है कि मतलब कब तक आप लोग ऐसे सहारा, मतलब हम भी ऐसे ही पहले थे, सोचते थे कि अरे ये विराट कोहली जी हमारे नहीं पढ़े हैं, आमिर खान जी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, मतलब पढ़े हैं कम पढ़े हैं, ये हम सोचते थे कि ये लोग कम पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं और हम तो इन लोगों से आगे निकल, गलत है, ये गलत है। कब तक ऐसे लोगों का आप उदाहरण देते रहेंगे कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और आज टॉप कर रहे हैं ज़िंदगी में। ये सबका मानना है, हमारा ही नहीं, सबका मानना है कि जो एग्जाम में टॉप करते हैं ज़िंदगी में टॉप नहीं कर पाते, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि अगर देखिए, अगर सब लोग कुछ भी करते हैं, कोई कुछ भी करता है पेट के लिए ही करता है, पापी पेट है, ठीक है ना, ये कुछ भी करवाता है, चोरी डाका जो भी है पेट ही करवाता है। तो सिंपल सी बात ये है बाबू कि अगर देखिए कब तक किस्मत के भरोसे बैठेंगे, ठीक है ना, अगर किस्मत की जब धरती पे आए हैं तो खाना तो मिलेगा, ये सिंपल सी बात है, खाना जरूर मिलेगा, ठीक है, चाहे जहाँ से आएगा मिलेगा जरूर। किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब होती है और हम लोग तो इंसान है यार, तो किस्मत का खाना है कि मेहनत का, ये डिसाइड आप लोग कीजिए, ठीक है ना। तो आते हैं, इसको हम कर सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन कर सकते हैं 3 पर 1 3 पर 1 मतलब 3 पर 2 हो जाएगा, गुणे 5 पर 1 5 पर 1 यानी 5 पर 2 गुणे 17, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक। तो बाकी का जो भी 2 क्वेश्चन है देखिए हम कर देते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर है, दूसरा हम छोड़ दिए, तीसरा बताएं अभी, और चौथा नंबर जो हमारा है 5005 है, लास्ट में 5 है मतलब संख्या 5 से कटेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, पहले 5 से ही काटते जाएंगे, 5 1 कम 5, 5 0 0 5 0 0 5 1 कम 5। अब ये संख्या क्या होगा, 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से नहीं कटेगा। तो देखते हैं 5 के बाद कौन सी संख्या थी, 7, 7 से कटेगा क्या, ठीक है। तो 7 से अगर काटेंगे 7 1 कम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा 21, 7 3 21, मतलब 7 से पूरा कटेगा। तो 7 से काट लेंगे, 7 1 कम 7, ज़्यादा बार नहीं कम बार लेकर जाएंगे, 7 1 कम 7, एक बार गया और 3 बचा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऐसे हासिल आएगा, लेकिन इसको हम दिखाते नहीं, कल्पना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, 30 में से 28 जाएगा 2, ये तो बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21, अब 143 आ गया। अब ये किससे कटेगा, देखिए इसको अगर हम 11 से काटें तो 11 कम 11, 7 से तो कटेगा नहीं, 7 दूना 14, हाई 14 कट जाएगा, हाई तो कटेगा नहीं, तो ये अकेले पूरा दहाड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक के आदमी क्या करता है, पूरी टीम को खिलाता है ना, उधर से पूरी टीम खेले, इधर से कोई एक के प्लेयर खेल के आता है। हमारे रोहित शर्मा जी, 1 मैन आर्मी, जब हमारा वर्ल्ड कप हो रहा था तो पूरी टीम क्या हो रही थी, पूरी टीम डिसमिस हो जा रही थी, मतलब अकेले बंदे ने पूरा वर्ल्ड कप संभाला, पूरा फाइनल तक, मतलब फाइनल का सफर टीम इंडिया नहीं तय कर पाई क्योंकि न्यूजीलैंड से हमारी टीम हारी, लेकिन अकेले बंदे ने इतना माँ कसम पूरा तहलका मचा दिया था, 5 सेंचुरी अकेले लगाया, 1 मैन आर्मी, ठीक है ना। तो ये उसी सेम कंडीशन से होता है कि ये अकेला है और पूरा टीम को दहाड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जैसे रोहित शर्मा की तरह, तो ये छोड़ेगा नहीं। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, तो ये 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे, क्यों 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 3 बचेगा, 33, 11 3 33, तो 11 कम 11, 3 बचा, 11 3 33। अब देखिए अब 13 है, तो 13 अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगा, हो गया गुणनखंड। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 74 29।
ठीक है, इसको काटना है। तो 74 29 को काटने के लिए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हमारा 17 से कटेगा और 19 से कटेगा, 23 से कटेगा, ये 3 ही संख्याओं से कटेगा और बाकियों से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम इसको काट कर देखते हैं। यहाँ पर 17 से इसको काटेंगे, ठीक है ना। तो 17 3 51, 17 चौके 68, 4 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अच्छा 17 चौके 68 4 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 4 बार हम इसको लेकर जाते हैं, 17 चौके 68 और 68 6 74, 6 बचा 62 हो गया। 17 3 51, अब ये 4 बार नहीं जाएगा, 17 3 51 क्योंकि 62 यहाँ पर है। तो 17 3 51 और 51 10 61 और 1 62, मतलब कहने का मतलब 11 आ गया, 119 हो जाएगा। तो 17 7 119, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब ये 17 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा देखते हैं, ये 19 से कटेगा, ठीक है ना। 17 के बाद हम कभी 18 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 18 क्या है, हमारा भाज्य संख्या है, हम 19 से काटेंगे अभाज्य, और ये 19 से कटेगा, ठीक है ना। तो हम 19 से काटते हैं, देखते हैं 19 दूनी 38 और 38 5 8 5 13 43, ठीक है ना। 5 बचा 57, 19 3 57। देखिए 2 को हमको खोजना था, तीसरा ऑटोमेटिक चल कर आ गया, ठीक है ना। तो 23 को हम काटेंगे, 23 से ही कटेगा क्योंकि यह भाज्य संख्या हो गया 17 × 19 × 23, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया पूरा खत्म। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करके जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, हमको एक सूत्र दिया है उसकी जांच करना है कि क्या जो संख्या दिया है ये उस पर अप्लाई होगा या नहीं, ठीक है। तो सूत्र हमारा ये है, दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM गुणे HCF, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, अब ये LCM HCF इन्हीं दो संख्याओं का, जब दो संख्याओं का गुणा करेंगे, देखिए कोई भी जब सब्र करते हैं जाते तो सब्र का फल मिलता है, ठीक है ना। मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल मिलेगा, जब गुणा करेंगे तो गुणनफल मिलेगा, यानी गुणा का फल गुणनफल, और जब भाग करेंगे तो भागफल, जब योग करेंगे तो योगफल, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर हमको फल मिल रहा है ना, लेकिन इसको हम खा नहीं सकते, है ना। तो आते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या हमको दी हुई है, संख्या एक, पहला संख्या 26 और 91, 26 और 91। देखिए ये दो संख्या, यानी इन दोनों का हमको गुणनफल निकालना है, ठीक है। दो क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी शायद 3 क्वेश्चन है इसमें, तो दो जो कठिन है उसको हम बता देते हैं, बाकियों को सब लोग कर ही सकते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम का झोल हो जाता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लोगों को समस्याएं होने लगती हैं, और वैसे भी वीडियो हमको नहीं लगता कोई पूरा देखता है। तो आते हैं 26 और 91। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमको मिली हुई है 26 और 91 बराबर इन दोनों का LCM। देखिए एक ही लाइन में LCM और HCF निकालने का आसान तरीका जो आगे हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मिलेगा उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 26 को अलग काट लेंगे इस तरीके से, देखिए 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, फिर 13 से कट कर 1, है ना। उसके बाद क्या करेंगे 91 को काटेंगे, तो 91 क्या करें 7 से कट रहा है, ठीक है ना, 7 से 13 7 91, यहाँ पर 13। तो देखिए LCM और HCF में अंतर ये होता है कि जो HCF होता है वो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन मतलब वह मेहरारू जो दोनों घर में जाकर झगड़ा लगाए, ठीक है, वो कॉमन होती है दो घर में। तो LCM क्या होगा, LCM वो होता है जो दो मतलब कॉमन भी हो और जो बीच बीच में इधर उधर है सबको लेंगे, किसी को दोहराना नहीं है, ये LCM कहता है, ठीक है ना। कि LCM कहता है हम भाई सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन किसी के घर के दो आदमी को, जैसे पुड़ियाही होता है लोग बुला लेते हैं हर घर से एक घर, कोई किसी घर 4 लोग पहुंच जाते हैं, अलग बात है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये CF कहता है हम सबको घर के एक एक आदमी को साथ, किसी को दोहराएंगे नहीं, है ना, जो मिलेंगे सबको साथ लेकर चलेंगे। और LCM क्या कहता है, LCM मतलब HCF कहता है कि जो मिलेंगे, एक मिनट गलत हो गया, LCM कहता HCF कहता है जो मिलेंगे हम उन्हीं को ले चलेंगे, ठीक है ना, जो मिलेंगे उन्हीं को HCF कहता है, जो दोनों में क्या होंगे कॉमन, मतलब उस कैटेगरी के होंगे हम उन्हीं को लेके चलेंगे, ठीक है ना। और HCF क्या करता है, LCM कहता है कि हम भाई सबको लेकर चलेंगे साथ में, लेकिन किसी के घर के हम दोहराएंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब आते हैं
जैसे अभी किसी किसी को दिक्कत आ रही होगी कि दोनों लोग मतलब कि हम साथ में चलेंगे। जैसे कुछ लोगों का ग्रुप होता है ना, ग्रुप होता है, कहने का मतलब कुछ लोग बड़े बड़े लोगों का ग्रुप होता है। जैसे दो भाई हैं, मान लीजिए हम और हमारे भैया हैं, तो हमारे भैया कहीं भी रहते थे ना, पहले चीज़ हम ये बता रहे हैं कि हमारे भैया कहीं भी रहते थे। अगर हम उस जगह पे पहुंच गए, ठीक है ना, जैसे गांव में, गांव के लड़के क्या होते हैं, थोड़े लुक्का ही करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, तो अगर वो कहीं पर खड़े हैं अपने मित्रों के साथ, तो हम वहाँ पर पहुँच गए, तुरंत वो हमको घर भेजेंगे कि जाओ घर पर पढ़ाई करो, का लुक्काई करने आए हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसा मतलब वो बोलेंगे। और उन्हीं की ये देन है कि आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे भैया की सबसे बड़ी देन है, वरना हम भी पहले बिगड़ ही गए होते सभी लड़कों की तरह, ठीक है। तो घर में किसी को क्या होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, जो पूरे घर को क्या करे, कंट्रोल में रखे, है ना। तो यही सेम कंडीशन है कि वो हमें अपने साथ इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि अगर हम उनके साथ जाएंगे तो क्या बड़े भाई छोटे भाई में अंतर खत्म हो जाएगा, इज्जत कम हो जाएगी, है ना, यही चीज़ें होती हैं। और क्या होता है कि हम भी बिगड़ने लगेंगे। अगर मान लीजिए वो हमारे भैया ये चीज़ करते हैं कि मतलब लड़का क्या हो, बिगड़े ना, है ना, मतलब कि गलत काम ना करे, पढ़ाई करे, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। जो चाहिए वो मांगो, वो कहते हैं कि जो चाहिए वो हमसे मांगो, हम देंगे, लेकिन क्या है, लुक्खई ना करो, ठीक, ये सिंपल सी बात है। तो यही सेम कंडीशन होता है कि जब दो भाई जाते हैं, अगर मान लीजिए एक बड़ा भाई ऐसे किसी लड़के के साथ में है कि जो कुछ अनैतिक, जैसे गांजा भांग सिगरेट कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके साथ अगर छोटा भाई भी जाएगा तो बड़ा भाई क्या करेगा कि उसके साथ ना रहो, या फिर कुछ ऐसा बोलेंगे, घर वाले रोकते हैं कि उस लड़के के साथ ना रहो, लुक्खा है, बिगड़ा देगा तुमको भी, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जो एक कैटेगरी के मिलेंगे, है ना, कि भांग वाले एक साथ जाएंगे, है ना। लोग कहते हैं, हम पढ़ा रहे थे तब तक एक लड़के ने हमसे पूछा कि सर अब की बार वहाँ चलेंगे बोलबम। हमने कहा क्यों, तो कहा सर जाते हैं सब लोग, हम लोग भी जाते हैं। हम कहे अच्छा तो वहाँ पर जाकर करते क्या हो, तो उसने बोला कोई धर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं मानेंगे, जो हम बता रहे हैं सुनिए उसको। तो हमने कहा वहाँ पर क्या होता है, उसने कहा कि सर चलेंगे वहाँ पर प्रसाद लेंगे, गांजा भांग एक बार मारेंगे। हम कहें अच्छा ये कहा है, तो उसने कहा सर प्रसाद होता है, प्रसाद मारना पड़ता है, शंकर भगवान भी पीते थे, ठीक है। उसने हमसे ऐसा कहा कि वहाँ पर शंकर भगवान भी क्या करते थे, पीते थे। तो हमने कहा ठीक है, शंकर भगवान गांजा पीते थे तो ठीक है, पी लो, कोनो बात नहीं। शंकर भगवान विष भी पूरा ढकेल लिए थे, ठीक है, विष माने जहर, वो भी ढकेल लिए थे, तो प्रसाद समझ के उसको भी ढकेल लो। अगर शंकर भगवान के असली भक्त हो तो दिखाओ कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये सब गलत है यार, जो भगवान करेंगे वही हम करेंगे, गलत। अगर ऐसा होता तो हमारे और भगवान में फर्क ही नहीं रहता, ठीक है। तो सिंपल सा है कि HCF क्या करेगा, HCF जो मिलेंगे उनको साथ लेगा, और LCM क्या करेगा, सबको साथ ले जाएगा। LCM के द्वारा कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव बस ये है किसी के घर का दो आदमी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन, जैसे 13 से ये भी कटा है, 13 से ये भी कटा है, तो ये हो जाएगा 13 आया। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 गुणे, भाई 13 देखिए दोनों में मिला है, तो पहले 7 को ले लेते हैं, उससे बड़ी संख्या है, गुणे 13 दोनों में मिला है, तो हम दोहराएंगे नहीं इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए LCM के जगह पे अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए LCM के जगह पे यहाँ पर जब भी हम करेंगे कि यहाँ पर गुणा करेंगे, 7 दूना 14 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 182, और गुणा करेंगे HCF हमारा है 13, ठीक है। अब इधर भी गुणा करेंगे, इधर भी, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हाँ सही है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आया तो गलत है, बस ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब इसका हम गुणा करते हैं 26 और 91 का, ठीक है ना। तो गुणा करके देख लेते हैं, 91 में 26 का, 6 कम 6 और 6 नामा 54 और 2 1 कम 2, 54 2 56 के 6 हासिल 5 और 9 दूना 18, 18 5 23, ठीक है। कितना आया इसका, 23 66, ठीक है। तो इधर से हमारा आ गया इसका गुणा करने पर 23 66, 23 66 बराबर इसका गुणा कर लेंगे 13 दूनी 26 के 6, ठीक है, हासिल 2 और 13 बटे 96, अरे 13 से 91, 13 बटे 104, अब 104 2 106 के 6 हासिल 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और 13 कम 13 10 23, यानी दोनों पक्ष क्या आ गया हमारा बराबर, LHS, इसको लिखते हैं LHS बराबर RHS। तो ये कंडीशन हमारे सामने कक्षा 6 7 8 से आता हुआ है, लेकिन हम लोग पूछते हैं कई बार ये क्या है, L माने लेफ्ट, H माने हैंड और S माने साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दोनों हाथ क्या है, समान है, बराबर है, ठीक है।
मिटाते हैं इसको। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन है, सबको काटना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, दोनों साइड गुणा करा देना है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, वही दिया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 12, तीसरे का पहला है 12, 15, 21। देखिए 12 को काट लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, 2 छक 12, फिर 2 तियाँ 6, 3 से काट लेंगे 1, और 15 यहाँ पर था, ठीक है। 15 को काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 1, और 21 को काट लेंगे तो हो जाएगा 3 सते 21, और 7 से काट लेंगे 1। देखिए अब एचसीएफ हम पहले लिखते हैं, एचसीएफ जो सब में क्या हो, कॉमन हो। तो देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें 2 2 3 है, इसमें 3 5, इसमें 3, माने 3 क्या है, ये सब में कॉमन है ना, 3 सब में है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3, है ना। और एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम क्या होगा, किसी को दोहराना नहीं, सबका गुणा हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है ना। अब एक में है तो इसको हम दोहराएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक में है तो हम उसको छोड़ देंगे, जब दोनों में मिलेगा तभी उसको नहीं लेंगे। अगर एक के घर के 2 लोग हैं, मतलब एक ही टीम के हैं, ठीक है ना, तो दोनों को लेना पड़ेगा, मतलब। और ये जन अगर पड़ोसियों में मिलेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, तो इसमें मिल गया, अब भाई 3 इसमें मिला है, 3 को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे गुणे 5 और गुणे 7, ठीक है ना। 7 5 35, और 35 3 105, 35 दूना 70, 35 यहाँ 105, 105 दूना 210, और 210 दूना 420, ठीक है। ये आंसर है। आते हैं अगले सवाल पर। तो इस तरीके से करना है, कुछ नहीं करना है, बस खाली अभाज्य गुणनखंड करके लासा और मासा निकाल लेना है, ठीक है। तो देखते हैं इस तरीके से 3 क्वेश्चन इसमें भी है, उसको भी लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो लगभग काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो चौथा नंबर का है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर मतलब लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन हम पक्का बताएंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 हम छोड़े हैं खाली, कि मतलब उस तरीके का बता दिया, जो पड़ोसी वाला है उसको छोड़ दिए, ठीक है। 17 23 29 है, 17 23 29 में सब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। मासा हो जाएगा 1, जो सब में मिलेगा, ठीक है ना। और एलसीएम क्या होगा, सबका गुणा हो जाएगा। तो आते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 306 का और 657 का, ठीक है, बराबर 9। तो एलसीएम निकालना है इसी संख्या का, ठीक है ना। ये संख्या यहाँ पर एलसीएम के बाद आएगा कि मतलब इसी संख्या का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए हमारे पास अभी हम एक फार्मूला बताएं कि क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे उनका मासा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल हम कर लेंगे 306 गुणे 500 657, ठीक है, बराबर इनका हमको दिया है एचसीएफ दिया हुआ है 9 गुणे एलसीएम। एलसीएम हमको पता नहीं, एलसीएम निकालना है, ये इधर गुणा उधर जाएगा, भाग एकदम सेम उल्टा होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम, है ना। अब देखिए 9 से ये कट जा रहा है, और 9 तिरिक 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36। अब दोनों का गुणा कर लेंगे, एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है ना। दोनों का गुणा करने पर हमको मिलेगा 22 इतना बराबर एलसीएम। तो एलसीएम ये हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर n अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब 6 पर n अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं इकाई का अंक 0 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, 6 पर n दिया हुआ है, इसको हम 6 को तोड़ लेंगे। तो 6 पर n को तोड़ेंगे कैसे, 2 गुणे 3 6 हो जाएगा पर n, ठीक है ना, 2 गुणे 3 पर n। अब देखिए 6 को हम तोड़ लिए, 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 और 2 का गुणा करने पर तभी 0, मतलब
इसकी कोई भी घात यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे 36 हो जाएगा। 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखिए, देखते हैं। क्योंकि इसका गुणा में कभी 0 अइबे नहीं करेगा। 3 दूना 6, 0 होगा नहीं होगा। ये गुणा तब होगा जब 2 और 5 का गुणा होगा। बाकी कौनों भी संख्या का गुणा यहाँ पर n x y कुछ भी रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। क्योंकि 5 दूना 10, अब 10 पर 2 रखेंगे तो 10 आएगी 100, इकाई का अंक 0 आया ना, वो यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि 2 और 5 इसमें नहीं है। 2 और 5 होता तो पक्का आ जाता है। 3 कुछ भी होता, 2 और 5 के साथ में अगर ये होता तो 0 होता, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 गुणे 13, मतलब 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये संख्या दिया हुआ है, और करके दिया हुआ है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 5 दिया हुआ है ना। कि पूछा क्या है, इसको पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं, मतलब भाज्य क्यों हैं। देखते हैं भाज्य क्यों। यहाँ पर तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो पूछा है भाज्य क्यों है, तो सिंपल सा बात है, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त और गुणनखंड मिल जाए, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं कि जो अपने आप से कटें या एक से कटें, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब ये प्लस है और हाई कुल क्या है गुणे में, तो हम इसमें से 13 को कॉमन कर सकते हैं। 13 को कॉमन करेंगे, यहाँ पर बचेगा 7 गुणे 11 और 13 की जगह पे 1 हो जाएगा, मतलब 1 किसी भी संख्या में ठूस दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। गुणा जब होगा तब जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा, घटाएंगे तब भी, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर 13 की जगह पे 1 हो जाएगा, ये प्लस में था इसलिए हम लिखे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1 के अतिरिक्त 13, इसका दोनों का क्या है गुणनखंड हो रहा है ना, मतलब 13 अलग हो रहा है, 1 के अतिरिक्त इसका एक गुणनखंड 13 है, तो इसलिए ये क्या है भाज्य है, ठीक है ना। अगर ये खाली 1 होता तो भाज्य नहीं होता, अगर यहाँ पर 13 ना जुड़ा होता कुछ और जुड़ा होता तो बिल्कुल भाज्य नहीं होता, ठीक है। 17 जुड़ गया होता तो अभाज्य संख्या ही रहता, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 13 दोनों में मिल गया ना, तो ये क्या हो जाएंगी भाज्य संख्या हो जाएंगी। अब आते हैं इस पे, वैसे सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, यहाँ पर 5 को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, 5 को कॉमन करेंगे बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5 की जगह पे 1 होगा, 1 का गुणा 6 में जाए 4 में करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके भाग देंगे तो यहाँ भी 1 के अतिरिक्त इसका एक गुणनखंड 5 है, तो ये संख्याएं क्या हैं भाज्य हैं, अभाज्य नहीं है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, मतलब इस तरीके से रास्ता है, ठीक है। अब कह रहा है वृत्ताकार, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में किसको, हाँ इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कोई लड़की है, ठीक है ना, सानिया जिसका नाम है, लगाने में 18 मिनट लगते हैं। अगर वो यहाँ से चलना शुरू करती है फिर घूम कर यहाँ पर आती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, किसको सानिया को। तो सानिया जी को 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं, और जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में इनको कितना लग रहा है, एक चक्कर लगाने में इनको लग रहा है 12 मिनट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो पूछा क्या है कि दोनों सानिया जी और ये जो हैं इनको आने में, मतलब यहाँ से चलना दोनों एक के साथ, देखिए हम फिर से पढ़ देते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर हैं, मतलब एक के स्थान पर हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वे दोनों एक स्थान पर हैं और एक साथ एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, मतलब अगर इधर जाएंगे तो दोनों जाएंगे, इधर जाएंगे तब भी दोनों जाएंगे ना, एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो कितने समय पश्चात फिर वो दोनों यहाँ पर आकर मिल जाएंगे, ठीक है, कितने समय बाद फिर से आकर यहीं पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम संख्या पूछा ना, कि कम से कम कितने समय लगेंगे दोनों को आने पर। जब कम से कम पूछा जाएगा तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वो दोनों यहाँ से चलना शुरू करेंगे फिर यहीं पर आएंगे, तो एक लोग का जो सानिया जी हैं ये तो 18 मिनट ले रही हैं, और जो ये हैं ये कितना ले रहे हैं 12 मिनट, है ना। तो अब आते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 18 का और 12 का। तो देखिए एलसीएम लेंगे, 2 9 18, 3 से काट देंगे, 3 3 9, फिर 3 से 1, है ना, और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 6 12 और 2 3 6
यहाँ पर देखिए जो मिल रहा है उसको नहीं दोहराएंगे, जैसे ये मिला, इसको नहीं दोहराना है, ठीक है, एक के बार लिखना है, यानी 2 गुणे 3 गुणे, देखिए 1 2 को नहीं दोहराएंगे, 1 2 को दोहराएंगे क्योंकि इसमें 1 बार और 2 है, ठीक है ना, इसको दोहराएंगे, ठीक। आखिर यहाँ पर 2 बार 2 था, यहाँ पर 1 बार 2 था, तो 2 बार अगर एक के जगह है तो दोहराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2, ये दोहराना नहीं होता है क्योंकि दोनों में नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो दोनों में मिलेगा उसको नहीं दोहराएंगे, जो एक में मिलेगा उसको दोहराते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 हो गया और गुणे 3, देखिए इसमें 2 3 है तो एक बार और लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 गुणे 3 और यहाँ पर 2 गुणे 3, ये दोनों मैच हो गया, यानी 2 गुणे 3 हो गया, और 1 2 यहाँ पर और 1 3 यहाँ पर, इन सबको लिखना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 3 12 3 36, मतलब 36 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था 1.2 वो पूरा ख़त्म हो गया। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को खूब दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।